हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे माध्य के बारे में। हालांकि माध्य के बारे में आपको ढेर सारा वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन आपके बीच जो आज वीडियो जाएगी वो एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन कहा जाए। 14.1 के कुल मिलाकर के इसमें आपको 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बिना समय गंवाए, हम बिना थीसिस कहा जाए, आपको वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के इसमें कंप्लीट समझिए, एनसीईआरटी के 9 के 9 प्रश्न का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी बेसिक के लिए आपको अलग अलग टाइप का वीडियो, बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो रिटन वे में लाने का मेन उद्देश्य है कि अपने पास तो डिजिटल पैनल नहीं है, जिसकी वजह से हम लिख के आपको लाएं। बाकी आपको बुक से यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। यही अपना बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 14.1 पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनको स्टडी कीजिए। कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किया और प्रति घर माध्य औसत की संख्या ज्ञात बोला गया है करने के लिए, जिसमें पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस टाइप से आपका वर्ग अंतराल 12 से 14 तक ले लिया गया है। वहीं ये देखा गया है कि एक घर ऐसा पाया गया जिसमें 0 से 2 संख्या है पौधों की। 2 घर में ऐसे है जहाँ 2 से 4 पौधे हैं। एक घर ऐसा है जहाँ फिर 4 से 6 पौधे हैं। 5 ऐसे घर हैं जहाँ 6 से 8 पौधे हैं। तो ये आपको आंकड़ा दिया गया और इसका बोला गया आपको माध्य ज्ञात कीजिए। हालांकि इसमें प्रोसेस कुछ अलग विधि बोला गया अप्लाई करने के लिए, बट आप सिंपल तरीका से दिमाग में सेट कीजिए ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में बन जाए। तो हम लोग उतारते हैं और देखते हैं, अपना डाटा जो दिया गया उन क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आंकड़ा आपके पास बुक होना चाहिए, तभी वीडियो में देखने में आपको सुविधा होगा, समझ में आएगा। ये हो गया अपना पहला प्रश्न 14.1 का। इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी वर्ग अंतराल से रिलेटेड प्रश्न आवे, वर्ग अंतराल से रिलेटेड इस टाइप का, तो आपको 4 टेबल रेडी करना है। तो हम लोग 4 टेबल रेडी करेंगे। 4 टेबल इस टाइप से, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल और ये आपका 4 टेबल। आई होप कि आप 4 टेबल रेडी कर लीजिएगा इस टाइप से। और एक में आपको क्या लिखना है, एक में लिखना है जो आपको भाषा बुक में दिया है या क्वेश्चन में दिया रहेगा परीक्षा में, पौधों की संख्या। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पौधों की संख्या। फिर वहीं दिया हुआ है आपको घरों की संख्या, तो यहाँ देना पड़ेगा आपको घरों की संख्या। हालांकि घरों की संख्या आपको बारंबारता के रूप में दिया है, तो आप बारंबारता के रूप में लिख दीजिएगा। एफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बारंबारता को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। वर्ग अंतराल आपके बुक में दिया है 0 से 2। अब ऐसे करके आप 14 तक जाना है। 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है और 12 से 14 है। ये टोटल आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। जब ये 4 टेबल रेडी कर लिए, तो क्वेश्चन को देख करके हमें क्या उतारना पड़ेगा इसमें कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 0 से 2 के लिए जो वर्ग अंतराल दिया था उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बुक में 1 दिया होगा, देखिएगा, बुक जरूर पास में रखिएगा। फिर 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर आपको 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है और लास्ट में आपको 3 दे दिया है। अब यहाँ से सवाल बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम लोग जानते हैं, वर्ग चिन्ह को कैसे चीज़ से इंडिकेट करते हैं, एक्स से। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, फॉर्मूला जानते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो 0 और 2 को जोड़िएगा और 2 से भाग लगाइएगा, तो एक मरतबा में कट जाएगा, 2 एकम 2। ऐसे ही 4 2 को जोड़िए, तो 4 2 आप कहिएगा सर 6 हुआ। 6 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के आपको 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 दे दीजिए। अब ये भी डिफरेंस समझ लीजिए कि सब में 2 का अंतर है और यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है 1 और 3 में। तो आप यहाँ 1 और 3 के बाद 2 डिफरेंस लीजिएगा, तो यहाँ आपको 5 देना पड़ेगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आई होप कि आप इतना तक समझे होंगे। सर ये 13 आया कैसे, यहाँ भी आप ऐसे कर लीजिए ना, 14 और 12 को जोड़ दीजिएगा, तो 14 12 हो गया 26 और 26 का आधा 13 हो गया, 12 10 22 22 का आधा 11 हो गया। अब यहाँ पर अपने लोग को निकालना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स इसीलिए लिखे क्योंकि एबीसीडी में पहले एफ आता, बाद में एक्स आता है, इसलिए एफ एक्स।
और एफ एक्स के बीच में डॉट है, गुना है, गुना कर दीजिए। एक एक का गुना आपका 1 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। और यहाँ आपको कुल योग निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कुल योग निकालना पड़ेगा। अर्थात बारंबारता को जब जोड़िएगा तो 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, हालांकि आपके प्रश्न में भी 20 घरों की चर्चा दे दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना 20 घर, तो आपको ऑलरेडी 20 ऐड करके दिया गया है। ठीक है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको जोड़िए। एक बार देख लीजिए, गुना आपका गलत है, ऐसे ही 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पंचे 35, 9 छक्के 54, 11 दूना 22 हो गया और 13 तिया 39 जोड़ लीजिए। 6 1 7, 5 12, 5 17, 4 21, 22 23, 9 हो गया आपको 32 हासिल, 3 3 6 हासिल जोड़ दिए हम, 2 8, 5 13 और 3 हो जाएगा आपका 16, 162 हो गया। अब यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं माध्य का। माध्य का फार्मूला होता है एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं, अपने पास सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 162, तो 162 बट्टा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दीजिएगा 20। काटिए, 2 से काटिएगा तो 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 से ऊपर काटे, 2 से नीचे काटिए 10 से। अब नीचे जब आपके पास एक जीरो हो और एक जीरो से 8 1 81 में जब भाग दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा आपको 8.1। यही अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। आई होप कि आप इनको पहला क्वेश्चन को समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है। अब हम लोग प्रवेश करते सीधे दूसरे प्रश्न में, लिखते हैं सेकंड प्रश्न को। डाटा दूसरा प्रश्न में क्या दिया है इनको गौर से देखिए। दूसरा प्रश्न आपके एनसीईआरटी पेज नंबर जब देखिएगा तो पेज नंबर 297 में आपको मिल जाएगा। यही है आपका सेकेंड प्रश्न। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। भाषा में आपको जो भी फंसा के देखे, डाटा आपका है माध्य ज्ञात करना है तो हमें माध्य ज्ञात करना है। और यहाँ वर्ग अंतराल जो आपको दिया है 100 से 120, 120 से 140, अर्थात वर्ग अंतराल के रूप में दिया है अपना फ्रीक्वेंसी दैनिक मजदूरी। तो इनको हम क्या करेंगे, जब भी वर्ग अंतराल के रूप में आपको डाटा दिया रहे तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें 4 टेबल की ज़रूरत पड़ती है। फिर से हम 4 टेबल क्या करेंगे, बनाएंगे। आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा डाटा देखने के लिए। ऐसे हम 4 टेबल ड्रॉ कर लेंगे। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया और ये अपना 4 टेबल हो गया। एक में हम लोग क्या लिखेंगे, भाषा आप देखिएगा, दैनिक मजदूरी रुपया में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपकी बुक में अगर जगह ना हो आपके टेबल में तो दैनिक मौ पर जीरो मजदूरी क्या चीज़ में है, रुपया में है तो रुपया में दे दीजिए। फिर एक नीचे दिया है श्रमिकों की संख्या, तो यहाँ दे दीजिएगा श्रमिकों की संख्या। हालांकि श्रमिकों की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से इंडिकेट करेंगे और अपना वर्ग अंतराल जो दिया है वो 100 से 120 दिया है। ज़रूर बुक में देखते रहिएगा। 100 से 120 दिया है, फिर 120 से 140 दिया है, 140 से 160 दिया है, 160 से 180 दिया है और लास्ट अपना जाना है 180 से 200, 180 से 200। देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं किए हैं। 100 से 120, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 200। टोटल फ्रीक्वेंसीज का कितना दिया है तो 100 से 120 का फ्रीक्वेंसी आपको 12, 14, 8, 6, 10 इस टाइप से दिया है। 12 है, 14 है, उसके बाद 8 है, फिर 6 है और फिर आपका 10 है। अगला कहानी आपको पता है कि क्या करना है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। और वर्ग चिन्ह जानते हैं हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, नहीं यहाँ तो पहले कुल लिखना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। अब बार बार वर्ग चिन्ह नहीं लिखेंगे, एक्स लिख देंगे तो समझ जाएगा कि वर्ग चिन्ह लिख दिए। और कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से 4 देते हैं। अर्थात 100 और 120 को जब जोड़िएगा तो ये 220 हो जाएगा। 220 का आधा कितना होता है तो 110 होता है। वैसे ही आपको 120 और 140 जोड़ने में तकलीफ होता हो तो 14 12 को जोड़ दीजिए। 14 12 कितना हो गया, 14 12 हो गया 26, 26 का आधा 13, तो यहाँ 13 चिपका दीजिए, 0 है तो 0 दे दीजिए। अब ऐसे भी जोड़िएगा तो 140 से 120 कितना हो जाता है 160, 160 का आधा 130, सॉरी 260, 260 का आधा 130 से होगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए 20 का है तो 20 बढ़ाते जाइए, अर्थात यहाँ आपको 150 देना पड़ेगा।
170 देना पड़ेगा और 190 देना पड़ेगा। ये प्रश्न मूल रूप से देखा जाए तो सिर्फ गुना का कमाल है। अगर गुना आपको अच्छा से आता है तो ऑटोमेटिक आप बना दोगे। 12 और 11 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 कम 12, 12 कम 12 एक 13 और एक जीरो चिपका दीजिए, 1320 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम fx निकाल रहे हैं। फिर 14 और 13 को गुना कीजिए तो 14 तिया होता है आपको 42 और 14 के 14 और 4 जोड़ दीजिए तो 14 4 होता है 1820 हो जाएगा, जीरो चिपका दीजिएगा। 15 8 को गुना कीजिएगा तो 15 8 होता है 120 और जीरो चिपका दीजिए। 17 6 को गुना कीजिए, 17 6 के 102 होता है, जीरो चिपका दीजिए। 19 और 10 को गुना कीजिए, सीधे 19 पर जीरो दे दीजिए, फिर एक और जीरो ये वाला दे दीजिए। अब यहाँ पे ऐड कीजिए, इसको जोड़िएगा तो 12 और 14 हो जाता है आपको 26, 4 2 6 26, 26 8 हो गया 34, 34 और 6 हो गया आपको 34 6 40 और 10 50। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 14 हो गया आपको 38, 38 12 50। और इसको जोड़ने की हमें ज़रूरत है नहीं, इसको जोड़ दीजिए। सभी जीरो को जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा। नए अंक को जोड़िए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6 दे दीजिए। फिर आप 3 को जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 2 13, 13 13 13, 13 में 9 जोड़ दीजिए तो 13 9 कितना हो गया आपका 22, हासिल 2। अब सब अंक को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, हासिल 2 था तो 5 और 2 कितना हो गया आपको 7 हो गया। एक बार फिर से एडिशन देख लीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी बिहार बोर्ड में बनाइएगा तो थोड़ा जोड़ घटाव में क्या ना खास कर गलती हो ही जाता है, तो एक बार दो बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिएगा कि 0 0 जोड़ का 0 हो या 2 2 4 2 6 दे दिए, 9 2 11 8 19 और 3 22, हासिल 2 और टोटल डाटा है अपना 5 और 2 7 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा होता है सिग्मा f, अर्थात सिग्मा fx का वैल्यू कितना है 7 2 6 0 है और सिग्मा f का वैल्यू कितना है आपका 50 है, तो यहाँ 50 दे दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 से 7 में भाग दीजिएगा, 5 से कम 5, मौन में यहाँ पर 5 चिपकाइए 7 के बगल में, 7 में से 5 को खींच लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 2 पर 2 उतर गया तब 22 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 चौका 20, फिर 22 में से 20 हटा दीजिए, 2 2 पर 6 हो गया 26, फिर 5 25 हो जाएगा, 26 में उससे 25 हटाइएगा 1, यहाँ दशमलव दीजिए, फिर 1 पर 0 दे दीजिए तो 5 दूना 10, यानी ये डाटा अपना आ जाएगा 145.2 आ जाएगा, है ना। हालांकि एक 0 दर्शा दीजिए तब 2.2 तक जाना है तो पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी यही आपका माध्य क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल में आपसे पूछा गया था माध्य ज्ञात कर रहे हैं, हम लोगों ने माध्य ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, इनको स्टडी कीजिए। ये रहा आपकी बुक में क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास हालांकि ऑलरेडी बुक होगा, फिर भी दिखाना मेरा एक दायित्व तो बन जाता है, क्योंकि पढ़ाना भी होता है ना। मेन होता है स्टडी क्या कह रहा है प्रश्न उनको समझना। कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च तो जानते ही है, पॉकेट खर्च। माध्य जेब खर्च आपको 18 प्रश्न में दे दिया गया है, ठीक है ना। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ जो बारंबारता गायब है ये आपको ज्ञात करना है। यानी हमें मूल रूप से फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको माध्य 18 इस सवाल में दे दिया है। ऐसे प्रश्न में भी आपको वर्ग अंतराल के रूप में ही दे दिया है जेब खर्च। तो हमें कितने टेबल की जरूरत पड़ेगी, 4 टेबल की जरूरत पड़ेगी। हम लोग ड्रॉ करते हैं 4 टेबल। कैसे ड्रॉ करेंगे 4 टेबल आप लोग जानते ही हैं। इस तरीके से 4 टेबल हम लोग बनाते हैं। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया और ये हो गया अपना 4 टेबल। क्या क्या दिया है डाटा, एक दिया दैनिक जेब भत्ता, दैनिक, दै पर 0 दे दीजिए, दैनिक हो जाएगा। जेब भत्ता, जेब भत्ता तो दाल भात में नहीं देगा, वो देगा रुपया में, तो रुपया में समझिए। और यहाँ पर दिया है सेकेंड टेबल में आपको बच्चों की संख्या, और ये आपका बारंबारता, तो एब्सेंट टिकट कीजिए। वर्ग अंतराल किस रूप में दिया आपको, 11 से 13 दिया है, 13 से 15 दिया है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से आप ही बताइए कितना होगा, 17 हो जाएगा, 15 से 17 हो जाएगा, फिर 17 से 19 हो जाएगा, 19 से 21 हो जाएगा। लास्ट आपको कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। थोड़ा टेबल और नीचे कीजिए, तभी तो सवाल बनेगा ना। सवाल कभी कभी बड़ा बड़ा आ जाता है। ये हो जाएगा 21 से 23 हो जाएगा, और 23 से ये हो जाएगा 25, और यहाँ हम लोग कुल कर लेंगे, इस टैप से कुल कर लेंगे। आपको नहीं दिखता होगा, अब दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब दिखता है ना,
अब यहाँ पे हमको बारंबारता देखेंगे कितना दिया बुक में, देखिए 7, 6, 9, 13 इस टाइप से दिया है, 7, 6, 9, 13 और यहाँ बोला है हमें f निकालिए और लास्ट में आपका 5 और 4 दिया है, तो ऐसे 5 और 4 चिपका दीजिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे निकालना पड़ेगा x और x को क्या कहते हैं, वर्गचिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दूसरे फोड़ते हैं, 11, 13 जोड़ दीजिए तो 24, 24 का आधा हो जाएगा आपको 12, यहाँ 12 दे दीजिए। 15 में 13 जोड़ेंगे 28, 28 का हो जाएगा 14, दोनों में 2 का डिफरेंस है, 2 2 बढ़ाते जाइए अर्थात 16 हो जाएगा गुरुजी, 18 हो जाएगा गुरुजी, 20 हो जाएगा गुरुजी, 22 हो जाएगा गुरुजी और ये 24 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग एफ एक्स कैसे लिखते हैं, 12 और 7 को गुना कीजिए, 12 सत्ते 84, 14 छक्के हैं, 14 पंचे 17, 14 छक्के 84, 16 नामा कितना होता है 144, तो 144 दे दीजिए। 13 8 को गुना कीजिए, 18 को 13 8 104 होता है, तो कहिए होता है 13 8 104 हासिल 10, 13 के 13 में 10 जोड़ दीजिए, 13 10 23 हो जाएगा। 20 को f से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 20f। 22 पंचे 110 होता है, 24 चौका 96 होता है। इन सब को जोड़िए, 7 6 13 9 22 13 35 5 40 4 ये हो जाएगा 44 प्लस f। अपना जोड़ सही है गलत इनको गौर से देख लीजिए एक बार फिर से। 5 4 9 13 9 22 22 9 31 31 6 37 37 में 7 जोड़ेंगे 44, बिल्कुल सही है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ई वाले को जोड़िएगा ना, इसको साइड में हम लोग लिख देंगे, पहले अंक को जोड़िए। 4 4 8 4 16 4 4 8 4 12 4 16 और 16 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 16 6 हो जाएगा 22 हासिल 2। 8 8 16 16 16 4 20 20 20 3 23 23 23 23 1 24 24 में 9 जोड़ दीजिए तो 24 और 9 होता है आपको 33। 33 में आपका 2 हासिल था, 33 और 2 हो जाएगा 35 हासिल 3। 1 2 और 1 3 और 1 4 हासिल 3 था, तो 4 3 हो जाएगा आपको 7। अब प्लस में 20f है तो 20f दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, इन डाटा को आप ज़रूर देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि सर माध्य दिया है अपने लोग को, चूँकि माध्य आपको सवाल में माध्य जेब खर्च कितना दिया है 18 रुपया दिया है आपको। और हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। हम एक्स डैश की जगह क्या चिपकाएंगे 18 और सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से डाटा लिखेंगे 752 प्लस 20f बट्टा में सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ, सिर्फ 44 है ना कि 144। अब कोनमा कोण में गुना कर दीजिए। कैसे गुना करेंगे सर, एक को 752 से गुना कीजिएगा, कोनमा कोण में ऐसे गुना होता है तो आपको 752 यहाँ देना पड़ेगा। एक को 20f से गुना कीजिएगा तो यहाँ 20f देना पड़ेगा। बराबर में 18 को 44 से गुना कीजिए, 18 चौका कितना होता है 72 और फिर 18 चौका 72 में 7 जोड़ दीजिए तो 72 7 हो गया आपको 79। और फिर 18 को f से गुना कीजिए, हो जाएगा आपका 18f। f वाले को एक तरफ रखिए, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 20f माइनस 18f बराबर में आपको 792 ऑलरेडी है और इस 752 को इधर आकर के घटा दीजिए। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18f में से 20f में से 18f चला गया तो 2f, 2 में से 2 गया 0 और ये हो गया 9 में से 5 गया आपको 4 हो जाएगा, 7 से 7 चलिए गया तो f से काटोगे तो कितना मरतबे में कटेगा 2 से 20 मरतबे, यानी अपना f का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 हो गया। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको बोला गया था फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी अपना कितना आ जाएगा इसमें देखा जाए तो कहीं तो गड़बड़ तो हम लोग नहीं किए हैं ना। फ्रीक्वेंसी एक बार देखना पड़ेगा, सही से देखना क्या है, बिल्कुल सही है अपना फ्रीक्वेंसी BC होगा और यही है, बुक में मिला लीजिएगा BC है, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन संख्या आप 3 को अच्छे से समझ गए होंगे। ये था आपका 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पर लिख देता हूँ 3, इसका स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ से ले लीजिए और फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से बनेगा, इसको ले लीजिए। आई होप कि आपको बन गया होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखते पहले प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आपकी बुक में उपलब्ध है, आपके पास बुक ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो यहाँ से पढ़िए। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन अर्थात हार्ट बीट के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया।
जो आपको संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं का हृदय जो स्पंदन है, हार्ट बीट के प्रति मिनट माध्यिक संख्या आपको बोला गया है ज्ञात करने के लिए। यानी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या देखा जाए तो 2 ऐसे महिला पकड़ाया गया जिसकी हार्ट बीट की स्पीड थी वो 65 से 68 थी। 4 ऐसे महिलाएं जिनका हार्ट बीट 68 से 71 है। 3 ऐसे महिला जिसका 71 से 74 है। इस अकॉर्डिंग आपको दिया है। हम लोग तो जानते हैं सदियों बीत गया यह गीत गाते गाते। ऐसे प्रश्न के लिए कितने टेबल की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप कहेगा सर 4 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग पहले फटाफट 4 टेबल ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं 4 टेबल को। ये आपका पेज रहा। 4 टेबल ऐसे बनाएंगे। 4 टेबल, दिस इज 1 2 3 एंड 4। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट। उसके बाद एक में दिया महिलाओं की संख्या, तो यहाँ लिख दीजिएगा महिलाओं की संख्या। यहाँ हम F दे देंगे। वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ दिया है? तो वर्ग अंतराल दिया है 65 से 68, अर्थात 3 का अंतर हो जाएगा ना। 65 से 68, ये 68 है बाबू। 68 से हम लोग कहाँ चले जाएंगे? 71। 71 से 3 बढ़ाइए, बोलिए कितना हो जाएगा? 74। फिर चले जाएंगे 74 से 77। नीचे आ जाइए टेबल को ले करके। फिर 77 से लास्ट डाटा आपको जाना है 86 तक। तो 77 से 80, 80 से 83 और लास्ट डाटा आ गया 83 से 86। दिखता होगा शायद आप लोगों को, थोड़ा टेढ़ा लगता होगा ना, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा। मेन है अपना सीखने का उद्देश्य रखिए। सबसे बड़ी बात है अगर आप 1-2 प्रश्न ऐसा सीख लेते हैं ना तो हमारे ख्याल से कभी भी ऐसे प्रश्न में आप डाउट में नहीं पड़िएगा। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न है, आराम से आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रीक्वेंसी देखिए कितना से कितना दिया, आप ही लोग बताइए कमेंट में। 2 4 3 8 ऐसे दिया है ना, 2 4 3 8। उसके बाद कितना दिया है? 7 4 2, 7 4 2। अब हम निकालेंगे x, और x तो जानते हैं वर्ग चिन्ह को कहते हैं। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा जोड़ के आधा, 8 और 5 कितना हो गया? ये तो बड़ी लंबी क्वेश्चन हो जाएगा। 8 5 क्यों होगा पता है? विषम संख्या आ रहा है और दशमलव में जाएगा। 8 5 13, 6 6 12, 1 13, यानी 133। और 133 का आधा होता है 133 है ना, तो 65 दूना 133 हो गया, 130 हो गया। 66 दूना 132, 100 मतलब सीधे 66.5 आ जाएगा इसका जब भाग दोगे तब दोनों को जोड़ के। तो इसका कितना हो जाएगा? सब में 3 दिन का डिफरेंस है तो 3 ही बढ़ते चले जाएगा। 66 67 68 69 हो जाएगा, ये 69.5। 70 71 72.5। वैसे मिला भी लीजिए 4 हो जाएगा, और 4 1 5 और 7 145, 145 का सीधे आ रहा है, सही है। 72 3 75.5। सब में 3 3 बढ़ा रहे, क्यों बढ़ा रहे? मेन रीजन सब में 3 3 बढ़ रहे तो ये होता 3 3 बढ़ ले होगा कि नहीं। 75 3 हो जाएगा 78.5, 78 3 हो जाएगा 81.5, 81 3 हो जाएगा आपको 78 79 80 81 82 83 84 हो जाएगा ना। 84.5 मिलाना पड़ता है, इसको जोड़ लीजिए सबको। तो 4 2 6 3 9 8 17 7 24, 4 28 2 हो गया आपका। ये टोटल डाटा आपको 30 आ गया। थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा पड़ा गया बड़ा। अब इसको गुना कीजिए तो 2 पंचे 10 और दशमलव दे दीजिए। 6 दूना 12, 1 13, 6 दूना 12 1 13, अर्थात 133 हो जाएगा। फिर 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, दशमलव दे दीजिए। 9 चौक 36, 2 हो जाएगा 38, और 6 चौक 24, 3 हो जाएगा आपका 27। फिर 3 पंचे 15 के दशमलव लगा दीजिए। 3 दूना 6, 1 हो जाएगा 7, 7 यह हो जाएगा 21। ये गुना सही था ना। 9 चौक 36, 37 38 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 सही है। 8 पंचे 40 दशमलव लगा दीजिए। फिर 8 पंचे 40 और 4 44, 8 7 56 में 4 जोड़ दीजिएगा 60 हो जाएगा। 7 पंचे फिर आ जाएगा 35 दशमलव लगा दीजिए। 8 7 56 और 3 हो जाएगा 59 हासिल 5, और 7 7 49 और 5 हो जाएगा 54। 4 पंचे 20 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 4 1 4 और 2 हो जाएगा 6, 8 चौक 32।
थोड़ा हिसाब किताब से लिखिए। 4 पंचे 20, 4 के 4 आ 2 6, 8 चौक 32, फिर 2 से 2 पंचे 10, दशमलव लगा दीजिए। 4 दूना 8, 1 हो जाएगा यहाँ 9, 8 दूना हो जाएगा आपको 16। ठीक है, अब सबको जोड़िए। तो दशमलव के बाद वाला अंक को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना 5 पकड़ा रहा है, मात्र 2 5, तब 5 5 हो जाएगा 10, दशमलव दे दीजिए। अब अंक को जोड़िए, यहाँ से लिए रखना है याद। 3 8 11 11 7 18 4 22 22 9 31 31 6 37 37 9 होता है। 37 और 9 9 7 16 46 हो गया ना। 37 और 9 46, 37 और 9 46, इसका एक हासिल था तो 47। एक बार और जोड़ लीजिए। 9 6 15 15 9 9 15 9 हो गया 23, 23 4 हो गया 27, 27 7 34, 34 8 42, अब 42 एक बार फिर से गड़बड़ हो रहा है क्या। 9 6 15 15 9 24, 24 होता है, सॉरी। 24 4 28, 28 7 35, 35 8 43, 43 3 46, 1 47, हासिल 4। फिर इसको जोड़िए। 3 7 3 10, 10 1 11, 11 11 11 11 4 15, 15 15 2 17, 17 17 6 23, इसका हासिल 4 था तो 23 में 4 जोड़ दीजिए। 23 से 4 हो जाएगा आपको 27, हासिल हो गया अपना 2। अभी हो जाएगा 1 2 1 3 2 5 6 5 11 11 5 11 5 16 16 16 3 19 19 1 20, इसका हासिल था 2, 20 2 22 हो जाएगा। डाटा दिखता होगा आप लोग को। अब यहाँ लिखेंगे एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अपना सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2 2 7 7, दशमलव को बाद 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपका 30 है। 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटने का नियम पर हम लोग चलेंगे। 7 7 14, 15 16 17 18 कट रहा है। 3 से काटो तो 10 तिया 3 से इसको काटो, कहो 7 तिया 21, 1 पर 7 17, 5 तिया 15, फिर 2 हो गया 17 में से 15 गया तो, और 2 पर 7 27, 9 तिया 27, एगो 0 चिपका देंगे यहाँ। यानी अपना डाटा देखा जाए तो 75.9 आया है और ये अपना करेक्ट आंसर है 75.9। आई होप कि आप प्रश्न संख्या जो आपका ये 4 है इनको आप अच्छे से समझे होंगे और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। सॉरी, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अपना यही है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। इस प्रश्न को अब हम देखेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है, गौर से पढ़िए। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जैसे कि आमों की संख्या इस रेंज में दिया है 50 से 52। लेकिन गौर करने वाली बात है, इससे जितने भी आगे हम प्रश्न देखे हैं सबकी वर्ग अंतराल में जो है ना 55 से 68, फिर 68 से 71 चालू हो गया था। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 50 से 52, फिर आगे 53 से 55, यानी ये समावेशी विधि में दिया है। इसको अपवर्जी विधि में हमको वर्गांतराल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे वर्गांतराल को अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करेंगे? आप 0.5 इधर घटा दीजिए, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो सब में अपवर्जी विधि आ जाएगा आपको। तो 50 में 0.5 कम कीजिएगा तो 49.5 से हमको 52.5, फिर 52.5 से 3 जोड़ दीजिए उसमें तो 55.5, फिर 55.5 से उसमें 3 जोड़ दीजिए तो 58.5। ऐसे ही हम अपवर्जी विधि में कन्वर्ट कर लेते हैं समावेशी विधि को। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग फिर पढ़ते हैं 5वें प्रश्न को। अपना जो रेंज है उस रेंज को लिखेंगे। रेंज है, सबसे पहले तो हम लोग टेबल रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। कितने टेबल रेडी करेंगे? तो 4 टेबल। ये अपना एक टेबल तो समावेशी विधि रेंज चेंज करने के लिए, 2 टेबल, 3 टेबल और ये 4 टेबल। आज इसमें हम लोग 5वें टेबल को भी कंक्लूड कर लेते हैं। कारण क्या? 5वें टेबल को जो अपना वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा ना अपवर्ज समावेशी विधि में, उसको हम अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जो दिया है आमों की संख्या, आमों की संख्या कहाँ से कहाँ दिया आपको? तो 50 से 52, बुक को ज़रूर देखते रहिएगा। ये 50 से 52 दिया है। फिर आगे आपको 53 से कर दिया है 55, फिर 56 से कर दिया गया है 58 और नेक्स्ट टॉपिक में आपको 59 से 61 कर दिया है और आगे आपका 62 से 64 कर दिया है। इनको सबसे पहले चेंज कर लीजिए यहीं पर।
हालांकि चेंज आपको यहीं पर कर लेना था, लेकिन आपको सिखाने के लिए इसमें हम एक्स्ट्रा टेबल ले लिए हैं। ठीक है, यहीं पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसी आमों की जो संख्या है ना, इस टेबल को हम लोग अपवर्जी विधि में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे बोले थे कन्वर्ट करने? यहाँ 49.5 आप लिख दीजिए, थोड़ा सा डिम होता होगा, आपको लॉक कर दिए। 49.5 से हम चले जाएंगे 52.5 तक, फिर यहाँ आ जाएंगे 52.5 से सीधा 55.5, 55.5 से 58.5 और 58.5 से 61.5 और 61.5 से सीधा 64.5 तक आ जाएंगे। और इसमें आपको बारंबारता के रूप में जो दिया है वो दिया है पेटियों की संख्या। हालांकि यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पेटियों की पेटियों की संख्या। यहाँ मान लीजिए कि ना कि पेटियों की संख्या है और अपना पेटी की संख्या कितना दिया है? 15 दिया है, 110 है, 135 है, 115 है और लास्ट में आपका 25 है। हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से फोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो 49 में इस पॉइंट से अगर 5 ले लेते 50, अब 50 52 हो गया 102 और 102 के आधा कितना हो गया अपना? 51 हो गया। यहीं देखा जाए तो 5 5 10 हो जाएगा, यानी एक इसमें बढ़ा दिए 53 50 50 50 100 5 दिन टोटल हो जाएगा 8, यानी 108। 108 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। दोनों में कितना का डिफरेंस है? 3 का। तो 54 और 3 इसमें 57 कर दीजिए, 57 3 60 हो जाएगा, 60 3 हो जाएगा 63। 15 और 51 का गुना कीजिए तो 15 का ही हो जाएगा इसमें, 15 15 25 75, एक हो जाएगा 76 अर्थात 765। 11 और इससे गुना कीजिए तो लास्ट में तो 0 चिपका दीजिए, फिर 11 से गुना कर दीजिए। 11 चौका हो जाएगा 44, 11 25 55, 55 4 होता है आपको 59। फिर 57 और 135 का गुना कीजिए रफ में, 57 और 135 का यहाँ पे गुना कर देते हैं, 57 गुने 135। तो 57 135 का गुना आपको 5 का 5 7 5 35 7 5 35 और 5 13 5 65, अर्थात टोटल गुना इसमें देखा जाए तो 7 6 9 5 यानी 7695 आता है। 7695 ये रफ में यहाँ पे गुना किए हैं। और आपको फिर ये 0 है तो 0 यहाँ लगा दीजिए। 115 को 6 से गुना, 15 6 के 90, 106 के 600 यानी 690, यानी यहाँ पे हमको चिपकाना कितना पड़ेगा? 690। 63 और 25 का जब गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा सीधा 25 63 1575 आ जाना चाहिए। 1575 हो जाएगा ये, है ना। 15 तिया 25 तिया 75, 25 6 के 150 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 157 हो जाएगा। सबके जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 4 11 11 9 20 20 20 7 27 हासिल 2 7 2 9 हासिल यहीं पर जोड़ दिए, 9 9 18 18 18 6 24 24 9 33 33 अब 5 हो जाएगा आपको 38 का 3 हासिल, 38 का 8 हासिल 3 6 1 7 7 14 14 5 19, 19 में 3 जोड़ दीजिए, इसका 38 का 3 हासिल था, तो 19 का 3 कितना हो जाएगा? 22। और इस बारंबारता को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल बारंबारता 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 2 यहीं पर जोड़ देते हैं, 3 1 4 3 7 1 8 2 10 फिर हो गया हासिल 1 1 1 2 1 3, इसका 1 हासिल लगा गया, वो टोटल हो गया अपना 400। अब यहाँ से हम निकालेंगे माध्य। माध्य हम लोग जानते हैं ना, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, अर्थात सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है कितना? 2 2 8 7 5 बट्टा में दे देंगे हम लोग 400। पहले 4 से काटिए, 100 4 से तो नहीं कटेगा ये, फिर भी काट देते हैं। 100 से 4 से काटे, 4 से काटिए, कटेगा नहीं, कटेगा दशमलव में काट देंगे, दशमलव आगे बढ़ा देंगे। चाहिए 4 पंचे 20 होता है, और फिर 2 पर 8 28, फिर 4 सत्ते 28 होता है, फिर 7 में 4 एकम 4 3 37, 3 पर 5 35, 4 अट्ठे हो जाएगा आपका 32 33 34 35, फिर 3 हो गया, 3 पर 0 है ना, 7 चौक 28। देखा जाए तो कितना आ जाएगा आपको? 1 8 9 7 चौक 28। फिर से देखो, 4 पंचे 20 2 8 7 चौक 28, 4 एकम 4 3 35, 8 चौक 32, दशमलव तो यहाँ देना पड़ेगा, सही बात है। 4 सत्ते 28, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20। यानी देखा जाए तो अपना पूरा डाटा भाग दे करके आया है यहाँ पे 5 7 1 8 दशमलव में 7 5 है, और नीचे बट्टा में आपका 100 है। जब भी 100 है तो 2 अंक आगे खिसका करके दशमलव बढ़ा दीजिए जब 100 से भाग देना हो।
तो अपना आंसर हो जाएगा 57.1875। यही है करेक्ट आंसर अपना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो डाटा दिया गया वो। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए विशेष क्या दिया जाए, बड़ी आसान है ना। कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्च को दर्शाता है। और लास्ट में इसमें जोड़ दिया है कि एक उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करके आपको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ ऊपर कॉर्नर में लिखा, आपके पास तो बुक होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि टेबल रेडी करते हैं। वही 4 टेबल तो हम लोग को बनाने आने आ गया अब नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। गर्मी इतना है फिर भी आपके बीच हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या ना डिमांड रहता है A to Z क्वेश्चन सर बना दिया जाए। तो लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा अपना A to Z क्वेश्चन, ठीक है। और क्या है ना, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। जब हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा मेहनत करें। नहीं मेहनत कीजिएगा तो क्या है ना कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट भी आना है। और बड़ी बात है कि ये चीज़ आपको बेसिक ठीक कर रहा है, सब चीज़ प्रश्न से में सीखने को मिलता है। तो दैनिक व्यय तो रुपया खर्चा में दिया आपकी बुक में 100 से 150 आपके बुक में होगा। पेज नंबर जरूर उल्टा करके रखिएगा, 297 में मिल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप 100 से 150 है, 50 भरा दिया है, यानी यहाँ 200 हो गया। यहाँ आप कह सकते हैं कि सर 250 हो जाएगा, 250 से 300 हो जाएगा, और 300 से लास्ट डाटा अपना 350 दिया है, ठीक है। वहीं पर परिवार की संख्या देखा जाए तो यहाँ 4 दिया है, 5 है, फिर आपको 12 है, 2 है और 2 है। हम लोग वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेते, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। जब दोनों को जोड़ेगा 100 250 का आधा हो जाएगा 125, फिर 100 200 350, और 350 का आधा 300 का 150 का 25, यानी 175। दोनों में डिफरेंस 50 का है तो 50 इसमें जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 225, फिर ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा आपको 325। अब इसको गुना कर दीजिए, जिसको हम लोग fx कहते हैं। 125 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपको डाटा आ जाएगा 500। 5 से इस पर गुना कर दीजिए तब 25 25 हो जाएगा, 17 25 85, 86 87 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27 100 हो जाएगा। 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा आपका 5। फिर दूसरे यहाँ गुना कर दिए तो 350 दूना हो जाएगा आपको 650। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐड करके कुल निकाल लेते हैं। और कुल निकालने में तो आप लोग माही हैं, सबको जोड़ दीजिएगा तो लगभग 25 पुर जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में 25 परिवार का चर्चा। वैसे जोड़ लीजिए, 5 4 9 12 21 और 4 टोटल हो जाएगा 25, ठीक है। और इनको ऐड कीजिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 7 आप 10 17, ठीक है ना, हासिल हो जाएगा अपना 1। फिर हो जाएगा आगे ये 1 इसमें जोड़ दीजिए, 6 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 6 26 6 होता है आपको, और 32 तो हासिल 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ दीजिए, ये तो 5 5275 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ना माध्य का फॉर्मूला, यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, अर्थात अपना डाटा कितना दिया है 5 2 7 5, 5275 बट्टा 25। 25 से भाग लगाइए, कैसे कटेगा, 25 से पहले तो 50 यहाँ पुराइए तो 25 दूना 50, 2 पर 7 27 हो गया, फिर 25 से कम 25, फिर 27 में से 25 हटाइएगा तो 2 पर 5 25, फिर 25 से कम 25, यानी तो अपना जो माध्य हो जाएगा वो 211 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आप 6 को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पसीना कितना आ रहा है, काफ़ी गर्मी है, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट हो रही है तो थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न को देखिएगा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न में बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़ा आपको दशमलव में दिया रहता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़ा एकत्रित किया गया, जिन्हें नीचे आपको दिया गया है। SO2 की सांद्रता और बारंबारता, इसमें पूछा गया है कि SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग माध्य की ओर बढ़ते हैं और फिर से टेबल रेडी करेंगे। टोटल कितने टेबल रेडी करना पड़ेगा अपना, 4 टेबल। और इस बार टेबल थोड़ा ये चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा अपना, क्योंकि इसमें रेंज दशमलव में अधिक से दिया है, ठीक ना। कितने टेबल बनाएंगे, तो 4 टेबल बनाएंगे।
एक टेबल में हम लोग को लिखना है SO2 की सांद्रता, पेज नंबर 298 में आ जाएगा SO2 की सांद्रता। SO2 के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग, नहीं क्या जानते हैं SO2 के बारे में? सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में उपस्थित होता है जो हवा को गंदगी कर देता है और प्रदूषित कर देता है, जल को भी। रेंज कितना से कितना दिया है इनको गौर से देखिए, 0.00 से आपको 0.04 दिया है, फिर आपको 0.04 से 0.08 दे दिया है। ऐसे ही करके कहाँ तक जाना है अपने लोग को, किताब में देखिए 12 से हो जाएगा 0.16, 0.16 से 0.20 और लास्ट है अपना 0.20 से 0.24, यहाँ तक आ जाना है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आप प्रश्न को ही उतार रहे हैं। मेन है आंकड़ा, आंकड़ा से डरिए नहीं, आंकड़ा से जब डर जाइएगा तो सवाल बनवे नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी देखिएगा 499242, 499242, 499242, एक बार मिला लीजिएगा। आप दोनों को जोड़ करके हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्चतम सीमा न्यूनतम सीमा दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से फोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। फिर 8 4 12 का देखा जाए तो 0.06 आ जाएगा, दोनों में 4 का डिफरेंस है तो 0.14 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 0.14 आ जाएगा, फिर 0.18 आ जाएगा, 0.22 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 24 22 44 नहीं हो गया, आधा इतना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो 0.08 हो जाएगा। 9 से गुना 9 6 54 हो जाएगा ना, तो यहाँ आप 54 दे दीजिए, 0 लगा दीजिए, 10×90 दे दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। 14 दूना 28 लिख दीजिए, इस अंदाज में लिख दीजिए। 18 चौका 72 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। 22 दूना 44 लिख दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए। सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो 30 मोहल्ला बोला था प्रश्न में, तो 30 ही होगा। 9 9 18 4 22 2 24 4 28 2 30 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, 8 4 12 12 8 20 20 2 22 4 26, फिर से 4 2 8 8 16 16 16 4 20 हैं, गड़बड़ हो गया जी। 4 2 6 8 6 14 14 4 18 18 8 26 सही है। 2 हो गया ना, 5 9 5 14 14 14 2 16 16 7 23 23 4 27 है, इसका 2 हासिल है तो 28 29 हो गया, हासिल 2 है, इसमें 2 आगे कर दीजिए ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे कि 30 से इसमें भाग दे देंगे, 30 में भाग दीजिए, सीधे आप निकालिएगा माध्य, यहाँ पर निकल जाएगा तो निकाल लीजिए यहीं पे। एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ दे दीजिए, यानी 2.96 बट्टा में 30 दीजिएगा। देखा जाए तो एक अंक तो और इधर ही आ जाएगा, जब 0 को हटाइएगा तो 0.296 हो जाएगा, केवल अगर बट्टा में आप 3 रखना चाहते तो आप भाग दे दीजिए। 0 पहले हम लोग 29 में भाग लगाएंगे, तो जब 29 में भाग लगाइएगा तो कै मरतबे में लगा, 9 मरतबे में 9 तिया 27, फिर 2 पर 26 नहीं आ गया, 2 पर 26 तो 27 अठाईस 2 पर 6, फिर 8 तिरिक 24 25 26, फिर 6 6 6 ऐसे 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो यही आंसर है अपना 0.9866। शॉर्टकट में ऐसे आप 0.9 और 9 इसका कर सकते हैं। शॉर्टकट में आंसर में 0. आपको 9 दिया होगा, क्योंकि 8 6 को 8 को जब सिग्निफिकेंट मान में रखिएगा तो 9 आप लिख सकते, तो ऐसा ऑप्शन आपका होगा और वो होगा आपको PPM में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की है, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका भी बोला गया, इसमें माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपना दिनों की संख्या दिया है 0 से 6 दिन, ऐसे कुल मिलाकर के 11 विद्यार्थी है जो अनुपस्थित है। वहीं 6 से 10 दिन की बात किया जाए तो 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। इस तरीके से आपको इसमें टेबल दे दिया गया है। हमें क्या करना है कि इस टेबल के आधार पे अपना माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 टेबल बनाते हैं। और 4 टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि गर्मी इतना है आपका पेज भीजता चला जाएगा। चलिए हम लोग 4 टेबल ड्रॉ करते हैं। ये रहा अपना 4 टेबल। एक दिखता होगा आप लोग को, ऊपर से खींच दिया क्या, अब दिखता होगा। 2 3 और ये हो गया 4 टेबल।
पहले खांचा में लिखा है दिनों की संख्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिनों की संख्या। वहीं दूसरी खांचा में विद्यार्थी की संख्या, तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थी की संख्या। हालांकि ये एफ को दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को, तो आप एफ लिख सकते हैं। दिनों की संख्या थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसमें, जैसे कि 0 से 6 है तो इसमें तो 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ 6 से जो 10 कर दिया तो यहाँ 4 का अंतर हो गया न। फिर आपको दिया है 10 से 14, अब फिर कर दिया 6 का अंतर, अर्थात 14 से 20 कर दिया है। फिर 20 से आगे जब नीचे बढ़िएगा तो टेबल को जब देखिएगा बुक में पेज नंबर 298 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो 20 से आपको दे दिया ये 28 है, फिर आपका 28 से 38 है ना, और लास्ट है आपका 38 से मात्र 2 ही बढ़ा दिया अर्थात 40, ऐसे आपको 38 से 40 दे दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अपना फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, बारंबारता क्या दिया है। तो बारंबारता को जब देखते हैं तो बारंबारता जहाँ 0 से 6 के लिए 11 दिया हुआ है, उसके सामने पे 11 लिख दीजिए। 10 7 4 4 इस तरीके से दिया है, 10 7 4 4, और फिर दिया है आपको 3 1। बुक जरूर पास में रखिएगा। अब यहाँ निकालना है हमको एक्स, एक्स बोले तो वर्ग चिन्ह निकालना है, और वर्ग चिन्ह हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, उच्चतम सीमा जोड़ निम्नतम सीमा बट्टा 2, अर्थात दोनों को जोड़ करके 2 से फोड़ दीजिए, अर्थात 3 आ जाएगा। 10 16 का 10 6 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा, 14 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12 20 34 हो जाएगा, 34 का आधा हो जाएगा आपको 17, 28 अब 20 अगर जोड़ दिया जाए तो 48 हो जाएगा, 48 के आधा 24 8 8 16, 3 2 5 1 6, यानी 66 हो गया। 66 के आधा हो जाएगा आपको 33, और 40 30 78, 70 8 78, 78 के आधा हो जाएगा आपको 39, 9 2 18, 3 2 6 7, 39 हो जाएगा। आप इसका गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11 तिया 33, और फिर आगे गुना कीजिएगा, क्योंकि गुना हम किस डाटा को कर रहे हैं, तो गुना कर रहे हैं एफ और एक्स डाटा को, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। 10 8 हो जाएगा 80, 12 7 84, 17 चौका 68 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, 33 तिया 99, 39 के 39। इन डाटा को जोड़ दीजिए, तो इन डाटा को जब जोड़िएगा तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में 40 विद्यार्थी दिया, तो 40 पूर जाएगा, 10 11 21 7 28 4 32 4 36 3 39 1 40। अब इनको जोड़ दीजिए, 3 4 7 8 15 6 21 और 9 30 और 9 39, फिर से 9 9 18 6 24 8 32 4 36 3 39 हासिल 3, फिर इसमें 3 जोड़ ही देते हैं, 6 9 9 18 6 24 6 30 8 38 8 46 3 49, फिर से 3 8 11 8 19 6 25 9 34 और 9 43 और 3 46, इसका हासिल 3 था, तो 46 और 3 कितना हो गया 49। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग माध्य, और माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, जहाँ सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 499 और सिग्मा एफ का वैल्यू 40 है। आप क्या कीजिए, रफ में 40 से 499 में भाग दे दीजिए। अगर देखा जाए, अगर रफली कापी पे भाग दिया जाए, तो आपके बीच एक रफ कापी ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी हमें 40 से भाग देना कितना में, 499 में, तो 40 से कम 40 9 हो जाएगा, यहाँ तो ये कट गया, फिर 9, फिर 40 दूना ये हो जाएगा आपको 80, फिर यहाँ 9 उतर जाएगा, 1 दशमलव दे दीजिए 0, और 4 चौका 16 4 पंचे 20 हो जाता है, तो 4 मरतबे फिर लगा दीजिए नहीं, तो 160 हो जाएगा। लगभग 12 दशमलव आपको 4 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, यानी जब इसमें भाग लगाइएगा तब 12 दशमलव, हालांकि आपके किताब में लगभग आंसर 12.38 दिया होगा, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट में ले चलिए 12.4 के आसपास आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर परसेंटेज में दर्शाया गया है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। जहाँ साक्षरता दर परसेंटेज में आपको इतना है, नगरों की संख्या दिया है। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, और टेबल ड्रॉ तो आपको आता है, इस अंदाज में हम लोग कर लेते हैं। 1 2 3 और ये टोटल 4 टेबल हो गया। फर्स्ट खांचा में हम लिखेंगे सॉरी
साक्षरता दर, और ये है आपका परसेंटेज में। वहीं यहाँ दिया नगरों की संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं आप नगरों की संख्या, जो आपको फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। और यहाँ पे हम निकालेंगे चर x और f और x का गुना, यहाँ पर डॉट में निकाल देंगे f(x) का वैल्यू। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया बुक में, 45 से 55। जरूर किताब पास में रखिए, यहाँ देखिए दिया ना 45 से 55, तो ऐसे लिख दीजिए आप 45 से 55 है। फिर 55 से 65 दिया हुआ है, तो ऐसे आप 55 से 65 दे दीजिए। फिर 65 से आपको 75 दिया हुआ है, और 75 से 85 है, और 85 से आपको लास्ट में 95 दे दिया है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया है, इनको गौर से देखिए। फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया है वो दिया है 3, 10, 11, 8, 3, यानी 3, 10, 11, 8 और 3। और यहाँ हमको क्या करना है, कुल निकाल लेना है। अर्थात देखा जाए तो अगर x निकालो तो 45 और 55 को जोड़िएगा तो 100 हो जाता है, और ये होता है आपका 50। जय दुर्गा माता। देखिए पूजा पाठ हो रही है अभी 5, 5, 10, 6, 5, 11, 1, 12, अर्थात ये 120 होता है। 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। दोनों में 10 का गैप है तो 10 बढ़ाते चलिए, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। यहाँ हम लोग कुल निकालेंगे, और 5 दिया 15 कर दीजिए, 0 चिपका दीजिए, 10 छक्के 60 करिए, 0 चिपका दीजिए, 7, 11 को गुना कर दीजिए, 11 से 77, 0 8 8 64, 0 चिपका दीजिए, 9 3 27 और 0 चिपका दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। हालांकि ये तो आपको जोड़ पता ही है, बुक में दे दिया है 35 नगर तो 35 ही होगा, वो हालांकि सेटिस्फाइड हो जाइए। 10 3 13 11 24 8 32 7 3 35, इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 0 7 4 11 7 18, अब 5 हो गया 23 हासिल 2, इसमें जोड़ ही देते हैं हासिल को, 3 6 9 7 16, अच्छा 22 2 कितना हो जाएगा 24। फिर से देख लीजिए 0 0 0 हो गया, 5 7 5 12 4 16 और 16 7 23 हासिल 2 2 4 6 10 7 17 1 18 अच्छा 24 30 हो गया। और यहाँ हम लोग माध्य निकालते हैं, माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स पर क्या होता है बट्टा में सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 2430 बट्टा में सिग्मा एफ है आपका 35। काटिए 5 से 7 5 35, यहाँ काटूँ तो 5 का 20, 4 पर 3 43 हो जाएगा, 5 8 40 और 5 6 30। अगर 7 से कटे तो काटे, नहीं तो दशमलव में जाएगा। 7 से 48 में भाग देना हमको, तो 7 छक्के हो जाएगा 42, 48 में से 42 हटाइए तो 6 6 पर 6 66, फिर 7 9 63 हो जाएगा। अब 66 में से 63 हटाइएगा तो कितना हासिल बचेगा 3, और दशमलव दिए 3 पर 0 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक उड़ जाएगा 28, और 30 में से 28 हटाइएगा तो 2 2 पर 0 20, फिर 7 दूना आप 14 लगाइए, तो लगभग ये भाग जो लगता जाएगा, तो शॉर्टकट में हम इसे 69.43% लिख सकते हैं। तो इतने नगरों की माध्य हो गई। आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आप 14.1 के इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 14.1 के कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे दिया गया, बता दिया गया। अब जो हम लोग नए सेट में आएंगे वो होगा आपका 14.2। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 14.2 में, और वो रहेगा आंकड़ों का बहुलक माध्य, दोनों की मिक्सिंग क्वेश्चन हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।